हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 उत्पादन और लागत के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहली टॉपिक है उत्पादन। सबसे पहली टॉपिक जो है वो उत्पादन। सबसे पहले हम समझेंगे उत्पादन होता क्या है, उत्पादन का अर्थ समझेंगे। इसके बाद उत्पादन के प्रकार को भी समझेंगे। तो आइए समझते हैं उत्पादन होता क्या है। उत्पादन से आशय किसी भौतिक वस्तु के निर्माण से। क्या है? भौतिक वस्तु के निर्माण से है। परंतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मनुष्य न तो किसी भौतिक वस्तु का निर्माण कर सकता है और न ही इसे कोई नष्ट कर सकता है। वह तो मात्र प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं को आवश्यकता के अनुरूप उपयोगी बना सकता है। मान लीजिए भौतिक वस्तु क्या है। मान लीजिए ये पेड़ है, इसमें से मनुष्य लकड़ी काट दिया। अब इस लकड़ी को मनुष्य एकदम नष्ट नहीं कर सकता। काट काट कर बुकनी करके छोटा करके कितना छोटा कर दे, लेकिन एकदम नष्ट नहीं होगा। आया समझ में? तो ये भौतिक वस्तु का न ही कोई निर्माण कर सकता है और न ही नष्ट कर सकता है। पेड़ मनुष्य बना भी नहीं सकता है बिना उसके अवशेषों के, और उसे नष्ट भी नहीं कर सकता है। वह उसका रूप परिवर्तित कर सकता है अपनी आवश्यकता के अनुरूप। मान लीजिए एक पेड़ था, इसको काटा और मेज कुर्सी बना दिया। ये हमारी आवश्यकता की वस्तु है। इसी को हम लोग कहते हैं उत्पादन। किसी वस्तु को मतलब उपयोगी बनाना, उसमें उपयोगिता का सृजन करना अथवा उसके मूल्य में वृद्धि करना ही उत्पादन है। एक कहता है अर्थशास्त्र। उत्पादन, मूल्य में वृद्धि, ये सब क्या? तो समझिए, जब एक खड़ा पेड़ था तो इसको काट कर जब लकड़ी बनाया गया तो ये लकड़ी 2000 की थी। जब इसको पटरा में परिवर्तित कर दिया गया, इस तरह से बनता है ना पटरा, बेड। जब इसमें परिवर्तित कर दिया गया तो इसके मूल्य में वृद्धि हो गई, लगभग अभी 5000 का हो गया। तो इसके मूल्य में वृद्धि हुई तो ये क्या होगा? उत्पादन। आ गया समझ में? उत्पादन से आशय किसी भौतिक वस्तु के निर्माण से है, परंतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मनुष्य न तो किसी भौतिक वस्तु का उत्पादन कर सकता है न ही उसका विनाश कर सकता है। वह तो मात्र प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं को अपनी आवश्यकता के अनुरूप उपयोगी बना सकता है। अतः आर्थिक परिक्षेप में हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु में उपयोगिता का सृजन करना अथवा मूल्य में वृद्धि करना है उत्पादन कहलाता है। मूल्य में वृद्धि तो बता दी, अब उपयोगिता का सृजन करना क्या होता है। मान लीजिए ये जब खड़ा पेड़ था तो एक कम उपयोगी था, केवल पेड़ था, खड़ा पेड़, इस पर न हम जाकर सो सकते थे न जाकर बैठ सकते थे। जब ये पटरे का रूप ले लिया, जब बनाया गया तो इस पर हम सोएंगे, बैठेंगे, तो ये हमारे लिए उपयोगी हुआ ना, मतलब इसमें उपयोगिता का सृजन होगा। यही है उत्पादन। अब हम लोग बात करने वाले हैं उत्पादन की परिभाषा। उत्पादन की परिभाषा, तो उत्पादन की प्रमुख परिभाषाएं इस प्रकार हैं। सबसे पहले अर्थशास्त्री थॉमस की परिभाषा को हम लोग देखेंगे। थॉमस क्या कहते हैं कि किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि करना ही उत्पादन है। सेम प्रोसेस ये वाला कि किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि कर दिए तो क्या हो गया? उत्पादन।
किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि करना ही उत्पादन है। सेकेंड है, एच स्मिथ के अनुसार उत्पादन वह प्रक्रिया है जिसमें वस्तु में उपयोगिता का सृजन होता है। किसी वस्तु में क्या हुआ? उपयोगिता का सृजन हुआ। ये बुनिया था। जब इसको लड्डू बनाया गया तो हम इसमें क्या हुआ? उपयोगिता का सृजन हुआ। जब ये दूध था, कम उपयोगी था, इसको खोया बना दिया गया तो इसमें क्या हुआ? उपयोगिता का सृजन हुआ। ये इसमें क्या हुआ? उत्पादन हुआ। एली के अनुसार आर्थिक उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन है। एली क्या कर रहे हैं कि आर्थिक उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन है। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्पादन की अवधारणाएं। उत्पादन की अवधारणाएं मतलब उत्पादन को कितने भागों में बांटा गया है? तो उत्पादन को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन से हैं वो 3 भाग? सबसे पहला है कुल उत्पाद। कुल उत्पाद जिसे टोटल प्रोडक्ट यानी टीपी के से भी दर्शाया जाता है। कुल उत्पाद क्या है? एक निश्चित समय अवधि में उत्पत्ति के साधनों का प्रयोग करके उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं की कुल मात्रा के जोड़ को कुल उत्पाद कहते हैं। आप लोग उत्पादन वैसे ही कर देंगे। मान लीजिए आपके पास मशीन नहीं है, लेबर नहीं है, आपको बिस्किट का उत्पादन करना है, इधर मक्का नहीं है, गेहूं नहीं है, चीनी नहीं है, कैसे करेंगे उत्पादन? मतलब उत्पत्ति के साधनों का प्रयोग करके ही उत्पादन करेंगे, और जितना उत्पादन करेंगे पूरे उत्पादन के जोड़ को क्या कहेंगे? कुल उत्पाद। इसका सूत्र है टीपी बराबर एमपी गुणित यल, एपी गुणित यल। ये क्या है? औसत उत्पाद, एवरेज प्रोडक्ट। जब एक चीज का दाम हमको पता रहेगा और कितनी चीजें हैं पता रहेगा तो हम लोग पता लगा लेंगे कि कुल उत्पाद कितना है। इसका सूत्र दूसरा भी है टीपी बराबर सिग्मा एमपी। मतलब सिग्मा एमपी का मतलब सीमांत उत्पाद का कुल जोड़ क्या कहलाता है? कुल उत्पाद। इसको हम लोग 2-3 तरह से परिभाषित कर सकते हैं। पहला, औसत उत्पाद और कुल इकाइयों के गुणांक को टोटल प्रोडक्ट यानी कुल उत्पाद कहते हैं।